स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस बार हम आ पहुंचे हैं रोहतक, जहां पर पीजीआई रोहतक में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। कोवैक्सीन यानी कोरोना वैक्सीन की मेडिसिन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं आकर देखा जाए कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और यहाँ के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर यहाँ के जो युवा हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो सीधे ही रोहतक से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कोवैक्सीन पर देखिए। इससे पहले कि कोवैक्सीन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम फीडबैक लें या जो यहाँ के युवा हैं उनसे हम जानें, ये जानना सबसे ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरी है कि कोवैक्सीन पर रिसर्च किस तरह से चल रही है और कोवैक्सीन आखिर है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, या कोरोना की महामारी अभी फ़िलहाल कौन से स्टेज पर है। तमाम चीज़ों के साथ ये रिपोर्ट देखिए पहले। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 1,44,00,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 से शुरू हुआ कोरोना वायरस संक्रमण अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन इस वायरस की कोई प्रामाणिक वैक्सीन या दवा अभी भी तैयार नहीं की जा सकी है। वैक्सीन बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। कुछ देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे चरण में सफल रहे हैं और अब भारत में भी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल 100 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। जिन पर ट्रायल किया जाएगा उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होगी। इस टेस्ट के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों से वॉलंटियर करने की अपील की गई थी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए अपना कोरोना टेस्ट और लीवर टेस्ट कराना जरूरी था। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज के 2 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाएगी। ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और जायडस कैडिला भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। इन कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। यूरोप समेत दुनिया में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ था। अप्रैल महीने में ही यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन के लिए इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया था। शुरुआती चरण के लिए यहाँ 800 लोगों को बतौर वॉलंटियर चुना गया था। ये टीका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने तैयार किया था। जेनर इंस्टीट्यूट में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं। दावा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा है। अगर आगे भी सब कुछ ठीक रहता है तो संभव है कि बहुत जल्दी कोरोना वायरस की एक कारगर वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अमेरिका में टेस्ट की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन से लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसा वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी। अब इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड मोडेना इंक में डॉक्टर फाउची के सहकर्मियों ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। चीन ने मई महीने में ही साल के अंत तक वैक्सीन ईजाद कर लेने का दावा किया था। चीन के एसेट्स सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि चीन में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के अंत तक वितरण के लिए मार्केट में आ सकती है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ओर से तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल 2000 लोगों पर करने का दावा किया गया था। हालांकि अभी तक किसी प्रामाणिक वैक्सीन को इजाद कर लेने की जानकारी चीन से भी नहीं आई है, लेकिन बांग्लादेश ने चीन के सिनोवैक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने ये वैक्सीन तैयार की है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च यानी ICDDRB अगले महीने इसका परीक्षण शुरू करेगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर। पहली, mRNA-1273 वैक्सीन। मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में है। इस वैक्सीन के 2 क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं।
4800 वैक्सीन। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में है। इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पहले फेज के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। AG5NCOV वैक्सीन। चीनी बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स की इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल होना है। इस प्रोजेक्ट में कैंसिनो बायोलॉजिक्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज भी काम कर रहे हैं। LVSMENP-DC वैक्सीन। चीन के ही शैनज़ेन जीनो इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक और ह्यूमन वैक्सीन LVSMENP-DC का परीक्षण भी चल रहा है। यानी तमाम जगहों पर पूरी दुनिया वैक्सीन के ट्रायल के लिए तैयार है और वैक्सीन बनाने की होड़ पूरे दुनिया में चल रही है। अब देखना होगा कि हमें एक वैक्सीन कितनी जल्दी मिलती है जो कि सेफ भी हो और उससे किसी का नुकसान भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम कोवैक्सीन को लेकर जो रिसर्च चल रही है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन विशेषज्ञों से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो कोरोना महामारी पर, यानी जो ये पैंडेमिक है, उस पर हमारी आपने रिपोर्ट देखी। कोरोना को लेकर युवा, या खासतौर पर अगर हम कहें कि कोवैक्सीन, कोरोना का जो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल जिस पर हो रहा है, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको लेकर युवा कितने आश्वस्त हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं, और सरकार की जो तैयारी है, सरकार का जो कामकाज है संक्रमण को लेकर, उससे वो कितने संतुष्ट हैं। इन तमाम सवालों के साथ हमने MDU के कुछ स्टूडेंट से बात की और उनसे उनकी राय जानी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कितनी उम्मीद है आपको इस कोवैक्सीन के इस ह्यूमन ट्रायल से? हम तो चाहते हैं कितना जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट हो और जिस लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैलती जा रही, पूरी दुनिया मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं, शायद देश में कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है, उस पर काम चल रहा है। तो हर कोई, पूरा दुनिया देख रहे, उम्मीद कर रही कितनी जल्दी जल्दी ये दवा आए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर होगी, अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि देर हो रही है या इतना टाइम लगता है, आपको पता है क्या है? जी, हमने एक रिपोर्ट में देखा है कि लंदन में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रायल चल रहा है। तो इस पर हमें गर्व भी होना चाहिए कि हमारे भी जो देश के जयपुर से जैसे दीपक जी हैं, वो उस ट्रायल में वॉलंटियर उन्होंने शामिल किए हैं। और इसी तरह से भी PGI में हमारे जो कि रोहतक में ही है, उसमें ये हो रहा है। इसके लिए एक तो ये गर्व की बात है। दूसरा, इसमें जो कोरोना वायरस है या फिर कोई भी 2004 के टाइम सार्स वायरस हो या फिर उससे पहले कोई भी पैंडेमिक रही हो, तो उस टाइम ये श्योरिटी नहीं होती, ना ही तो उसके लक्षण सिम्टम्स इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि देर तो हुई ही है, चूक हुई है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, ये केवल भारत का ही मामला नहीं है। तो चूक हुई है, लेकिन फिर भी अगर ये जल्द से जल्द इसके अगर रिजल्ट हमें बेहतर मिलते हैं, और उम्मीद है कि मिलेंगे, तो ये एक खुशी की बात है। दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर आप कितने उम्मीद रखते हैं, कितना लग रहा है? अगर इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से आज छात्रों की पढ़ाई ठप है, जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये एक भविष्य की बात है। और ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और हम सफल हों इसमें, और जल्द से जल्द हमें कोरोना से छुटकारा मिले। अगर वॉलंटियर बनने का मौका मिले, जो कि थोड़ा रिस्की भी है, सबको पता है, तो क्या आप बनना चाहेंगे? जी, मैंने पहले से ही उस पर रजिस्टर कर रखा है। अच्छा, जी हाँ, मैंने एक हफ्ता पहले उस पर रजिस्टर कर दिया था। अगर मुझे देश सेवा का मौका मिलता है, प्रदेश की सेवा का मौका मिलता है, इस जो जन सब ये कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, तो मिलता है, तो हम सभी साथी, युवा साथी हैं, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और देश की सेवा करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है, इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जब लोग ऐसे ठीक हो रहे हैं कि पता भी नहीं है उनको हो गया और ठीक हो गए हैं, तो मेरा मानना है इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें कोई। अगर हो भी जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। अब मेरा एक आप सबसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से शुरुआती दौर में अवेयरनेस की कमी थी, या उस तरह से बताया नहीं गया जिसकी वजह से ये आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली सरकार की तरफ से बिल्कुल एक फेलियर रहा है, बहुत बड़ा रहा है बल्कि। और उन्होंने जो पूर्व तैयारियाँ होनी चाहिए जिस काम को फैसले के लेने के लिए, जैसा कि उनका एक बैकग्राउंड पूरा रहा है, ये भी उसी तर्ज पे था। पूरी तरह से उनका जो उनको इंतजामात करने चाहिए थे, जिस तरह से हमने मजदूरों के हालात देखे हैं,
किस तरह से एक जो गरीब जो परिवार है उसके साथ जो धक्काशाही एक तरह से हो रही थी, चाहे वो ट्रैवल करने के टाइम हो, चाहे अपने घर पे हो जहाँ वो रुके हैं, वो बहुत सारे लोग कोरोना से कम भूख से ज़्यादा ऐसे मरे हैं और अभी भी ये सिचुएशन कोई ज़्यादा सामान्य नहीं हुआ है। तो बिल्कुल एक ये सवालिया चिन्ह उठता है पूरी की पूरी एक सामाजिक और एक तरह से हॉस्पिटल जो व्यवस्था है खास करके मेडिकल फैसिलिटी पे, उस पर सवाल उठता है। क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे थे जिस टाइम यहाँ इस तरह से त्राहिमाम था जब भारत, उस टाइम कोरोना जैसे छोटे से देश वो सब दूसरे देशों में अपने डॉक्टर को भेज रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमें दिमाग में आता है कि अगर हमारे देश के अंदर इस तरह से शिक्षा की जो फैसिलिटी है और स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी है, अगर उन पर ध्यान दिया जाता समय रहते, अगर उनको उस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता, शायद हम भी आज भारत मजबूत स्थिति में खड़े होते और देशों की अपेक्षा, और हम भी अपने डॉक्टर दूसरे। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन में भारत देश ने थोड़ा लेट किया? बिल्कुल भी लेट नहीं किया है। जिस तरह से और देश हैं, अमेरिका है जो सबसे बड़ा ताकतवर बोला जाता है, उनको भी अभी ट्रायल चल रहे हैं, वो भी दूसरे दौर में है। रशिया का आने वाला है, जहाँ तक खबर है कि अगले महीने तक शायद। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भारत के जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं वो भी 15 अगस्त का दावा कर रहे हैं कि जो सेकंड, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त तक नहीं पॉसिबल। तो अभी रशिया ने भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि उन्होंने कि दावा किया कि हमारा 10-15 दिन में आ जाएगा। भारत में अभी जो 4 वैक्सीन है, जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल कंपनीज हैं, वो उस पर काम कर रही हैं और जो अभी जो उनके परीक्षण हुए हैं वो बिल्कुल सफल हुए हैं। WHO बोलता है कि 1100 जो लोग हैं उनके ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए सही से स्वास्थ्य को ठीक से मेंटेन रखने के लिए। लेकिन क्या भारत की सिचुएशन है इसमें? हम कहाँ खड़े हैं? ऑलरेडी ये कोरोना पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले से जो परिस्थिति पैदा हुई है, लगभग 16,000 के बाद 16,500 कुछ ऐसा है, नॉट रॉन्ग। तो ये जो आंकड़ा है तो एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ, ये तो पूरी एक व्यवस्था के चलते हुआ है। आज कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना आज आया है और इससे पहले बहुत सारी बीमारियां आया है ना, ये तो कोरोना अंतिम है। लेकिन हम कहते हैं कि जिस आसपास जिस चीज़ को हम देखते हैं, आज नज़र दौड़ाते हैं, हर चीज़ को जिसने बनाया आज वही रोड पे, उसी रोड पे सर पटक के मर रहा है। आप कितने आश्वस्त हैं कि वैक्सीन सफल रहेगी? वैक्सीन तो सफल रहेगी ही। मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत लंबा एक टाइम लगेगा, क्योंकि 6 से 1 साल तक लोग जो साइंटिस्ट और रिसर्चर कहते हैं कि अगर खोज भी ली जाती तो उसको मार्केट मतलब आने के लिए भी लगभग 1 साल का टाइम लगता है। सबका एक मत में यही कहना है कि अभी एक ही उम्मीद है और वो है कोवैक्सीन, जो PGI रोहतक में ट्रायल पे चल रही है और उससे उनको उम्मीद है, आगे देखना होगा कि इसका रिजल्ट किस तरह से डेवलप होता है, ताकि युवाओं की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बिखरे नहीं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम कोवैक्सीन को लेकर जो रिसर्च चल रही है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन विशेषज्ञों से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। तो ब्रेक के उस पार हमने आपको दिखाया कि यहाँ के जो युवा हैं उसको इस कोवैक्सीन को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहरहाल कोवैक्सीन की जो अभी फ़िलहाल स्थिति है या जो डेवलपमेंट है उसको लेकर वही बात कर सकता है जो इस पर काम कर रहा हो। तो इसके लिए हम सीधे जा पहुँचे PGI रोहतक के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, यानी कोवैक्सीन के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनके तहत ये सारी ह्यूमन ट्रायल और ये सारा रिसर्च जो हो रहा है, उनसे हम बातचीत करने पहुंचे। आइए देखते हैं उनका इस डेवलपमेंट पर क्या कहना है और उनको कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि कोवैक्सीन जो मेडिसिन है और जो वैक्सीन है, वो अभी उसकी ग्राउंड रियलिटी आपको क्या दिख रही है? अभी जैसे आपको हमने बताया कि कोवैक्सीन सबको ही पता है अब तो, कि इनिशियली लो डोजेस में पहले 50 लोगों के ऊपर हमने करना था और देश के 4 सेंटर्स में इसकी स्टडी शुरू हो चुकी है। एम्स पटना में, PGIMS रोहतक में, निम्स हैदराबाद में तो ये पहले ही शुरू हो चुका था और आज से ये एम्स न्यू दिल्ली में भी शुरू हो गया है। अच्छा, एम्स न्यू दिल्ली में आज से शुरू हुआ है? कल उनको एथिकल परमिशन मिल गई थी उसके लिए और आज से ये एम्स न्यू दिल्ली में भी शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ अभी 14 वैक्सीन लग चुकी हैं और पटना में भी वैक्सीन्स लग चुकी हैं। तो होपफुली इस वीक के एंड तक पहले 50 लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और उनका डाटा जो हमने DSMB बोर्ड, जो हमारा डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जो बनाया हुआ था, जिनको पहले 50 लोगों का डाटा जाना था, सो होपफुली इस वीक के एंड तक वो डाटा उनके पास चला जाएगा।
अब एक और बड़ा लेमैन से सवाल है, हालांकि आपको लग सकता है कि ये किस तरह के सवाल हैं, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं एक्चुअली वैक्सीन जो है वो किस तरह से मदद करेगा, क्योंकि ये पैंडेमिक कुछ ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो कहाँ से रहा है। जो खास तौर पर जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो के ख़त्म भी हो जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये वैक्सीन जो है वो किस तरह से उन पर मदद करेगा। ये इससे सवाल दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा ये है कि क्या जिनको हो चुका है उनको ये मदद करेगा या जिनको ना हो इसके लिए ये वैक्सीन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई है ये कोविड-19 जो इन्फेक्शन है उसके लिए बनाई गई है, और ये जो भी महामारी चल रही है ये एक वायरस के कारण हो रही है, और ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए जो वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये जो कोवैक्सीन है ये कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के लिए बनाई गई है, और होपफुली ये उसके प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। जो वैक्सीन्स होती हैं वो ज़्यादातर प्रिवेंटिव रोल प्ले करती हैं, इन द सेंस कि जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। और जैसे कि महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो अगर वैक्सीन सक्सेसफुल होती हैं तो ये महामारी को रोकने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनको अभी तक कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और ये उनकी प्रिवेंशन के लिए कि आगे उनको कोविड का इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए दी जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि जैसे इनको जिनको वैक्सीन लग गई, कितने दिनों तक वो इससे बचे रहेंगे, क्योंकि इसका नेचर भी तो जो है वो चेंज हो रहा है ना इसका कोविड का। हाँ जी, ये है कि उसमें म्यूटेशंस आ रही हैं, लेकिन वो अभी छोटी छोटी म्यूटेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी म्यूटेशंस नहीं पाई गई हैं अभी तक, ये एक अच्छी खबर है। तो कितने दिनों तक बचाव होगा, कितना बचाव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी का जो शुरू की जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं उसमें ये है कि वैक्सीन लगने के बाद वैक्सीन अपनी सेफ्टी शो कर रही है। जैसे जितने भी लोगों को अभी तक लगी है उनके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, तो ये एक अच्छी खबर है। ये कितनी कारगर होगी और कितनी सक्सेसफुल होगी ये कुछ टाइम के बाद पता लगेगा, जब हम इनके एंटीबॉडी लेवल्स चेक करेंगे, और जो कि लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं वायरस से, और अगर एंटीबॉडी लेवल्स हाई आते हैं तो ये प्रिवेंशन में भी हेल्प करेंगे। मैम एक और चीज़, जिसको ऑलरेडी कोरोना हो गया, हु इज़ कोरोना मतलब हु हैज़ बीन पूरा हाँ इन्फेक्टेड, क्या वो उसमें इस तरह की एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर समय तक वो इससे बचा रहता है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। कभी भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके एंटीबॉडीज़ बनाता है और उससे फाइट करने में हेल्प करता है। इसीलिए वैक्सीन्स द्वारा हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये भी यही है कि जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, और अगर उनको दोबारा कभी किसी भी वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। पर अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद री इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में लोगों को है। तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि वो कितने बचाव कितना होता है। पर अभी तक ज़्यादातर लोगों में अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो उनमें दोबारा नहीं हो रहा। आपने शुरू में 3 लोगों के साथ ट्रायल किया, जो फर्स्ट ट्रायल था? हाँ जी, हमने शुरू में 3 लोगों को वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, उससे मेरा सवाल ये है, सिर्फ 3 लोगों के साथ, मतलब ये क्या प्रोसेस है कि पहले 3 उसके बाद फिर आप थोड़ा सा अभी सेकंड ट्रायल में कितने होंगे, मतलब ये क्यों धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है? शुरुआत में कम, फिर उसके बाद क्या देखते हैं आप कि उसको बढ़ाया जाता है? ये पूरा प्रोसेस क्या? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमारी सेफ्टी ऑफ द पार्टिसिपेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये पहली बार ह्यूमन बींग्स के ऊपर लगाया जा रहा था, इंसानों को पहली बार दिया जा रहा है, तो उनकी हमारे लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, पहले 50 जो हमने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं उनमें हम लो डोज ऑफ वैक्सीन दे रहे हैं। और जैसे 2 डोजेज़ में ये वैक्सीन लगाई जाएगी, 3 माइक्रोग्राम है और 6 माइक्रोग्राम है। तो शुरू में क्योंकि पहली बार इंसानों को दी जा रही है तो पहले हमने लो डोज में लगाई है, क्योंकि आप शुरू में ही हाई डोज में लगा दो तो आपको नहीं पता कि वो कैसा रिस्पॉन्स शो करेगी, उनमें कितने साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है। तो पहले हमने लो डोज में लगाया है वैक्सीन, और हमने ये देखा है कि लो डोज में वो बिल्कुल सेफ़ पाई गई है, उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। तो उसके बाद हम उसको कुछ लोगों में थोड़ा हायर डोज लगाएंगे। अगर उसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 को हम डोज फाइंडिंग स्टडीज़ भी कहते हैं, कि लो डोज से हम हायर डोज की तरफ जाते हैं, और दोनों डोजेज़ में से जो बेस्ट डोज निकल कर आएगी, मतलब जो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही है और जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, आगे वही डोज फाइनल होके आगे स्टेज पे भी जाती है और मार्केट में जब
बाकी लोगों को लगाई जाएगी तो वो एक फाइनल डोज करके लगाई जाएगी। पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी क्यों छुपाई जाती है, और अगर कोई इस तरह से बताता है कि वो फला है, ये है, वो है, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की भी बात सामने आ सकती है? देखिए, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें ये कहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करें, और जो हम लोग जो ऐसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या जो भी ये स्टडी कर रहे हैं, हम उन रूल्स के तहत उनकी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है कि हम लोग उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और हम उनके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे अनटिल अनलेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी अथॉरिटीज़ हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती हैं रिगार्डिंग कुछ, तो ही हम उनके बारे में उनको किसी को बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है जिसके तहत हम उनके बारे में किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनकी फैमिली कुछ भी नहीं, सब कुछ? हाँ, हम उनके बारे में नहीं बता सकते कि वो कौन है। जैसे जनरल में आ रहा है कि वगैरह बता सकते हैं, इलाका बता, कुछ भी नहीं बता सकते? नहीं, इतना तो जैसे लोगों ने पूछा कि वो किस प्रोफेशन के हैं या क्या कौन से वॉलंटियर्स आ रहे हैं, किस किस प्रोफेशन के आ रहे हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह है और हमारे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हर प्रोफेशन के लोग, जो छोटे से लेके बड़े और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, एंड हर तरह के लोग मोटिवेटेड हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का अंत हो, तो इसलिए हमारे हर प्रोफेशन के लोग हमारे पास वॉलंटियर। कोई एज की कोई लिमिट है कि इस एज से इस एज के बीच ही आप वॉलंटियर्स बनाएंगे? हाँ, फेज़ 1 में हमारी एज लिमिट है कि हमने 18 से 55 साल के लोगों को ही लेना है। 18 से 55? 55, अच्छा, हाँ जी, बड़ा रेंज है क्योंकि महामारी तो सबको हो रही है। तो पहली स्टेज में 18 से 55 है, और अगर पहली स्टेज के रिजल्ट सक्सेसफुल आते हैं तो सेकंड स्टेज में 12 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को लगाई जाए। तो ये 3 लोगों को आपने जो ट्रायल किया जिन पर, उनका रिजल्ट आ गया? क्या कुछ पता चला उनका कैसा, मतलब अभी तक का जो लेटेस्ट आपके पास अपडेट क्या? जो 3 लोगों को हमने लगाई है, 4 दिन हो चुके हैं उनको वैक्सीन लगाए हुए, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। बाकी जगहों पे जैसे एम्स पटना, दिल्ली एम्स में लग रहा है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? वहाँ से भी यही रिस्पांस है कि जितनों को भी लगी है अभी तक हमें कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं आई है। अब अगला आगे क्या है? अभी हम लोगों ने पहले तो 50 लोगों का डाटा कलेक्ट होगा और 50 लोगों का डाटा अथॉरिटीज़ के पास जाएगा। एक डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जैसे हमने बताया है उनके पास जाएगा। वो ये देखेंगे किसी को कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हुआ, डाटा उनको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर उनको डाटा ठीक लगता है तो वो फिर हमें आगे परमिशन देंगे कि हम बाकी के जो 325 लोग हैं जो हमने और फेज़ 1 में रिक्रूट करने हैं थ्रू आउट इंडिया, हम उनको रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि इनिशियली कहा गया है कि भारतवर्ष में 12 सेंटर्स पे ये स्टडी होनी थी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में सिर्फ 4 सेंटर्स को हो रही है, तो उसके बाद वो जो बाकी के बचे हुए 8 सेंटर्स हैं उनमें भी ये स्टडी शुरू हो जाएगी। तो ये थी कोवैक्सीन यानी कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमारी खास और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अगले हफ्ते एक और ऐसे ही बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।